नमस्कार, केके न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। अंतिम पग पर कदम रख देश की सुरक्षा में तैनात हुए 22 जाबाज अफसर प्रशिक्षण अकादमी गया का ड्रिल स्क्वायर अपने 18वीं पासिंग आउट परेड के अवसर पर पेशेवर सैन्य वैभव और आकर्षक से सारोबार था। यह पासिंग आउट परेड भारतीय सैन्य इतिहास का एक और गौरवशाली दिन था, जब स्पेशल कमीशन ऑफिसर 48 के 22 जेंटलमैन कैडेट ने अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। बता दें कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के 98 जेंटलमैन कैडेट देश के विभिन्न सैन्य तकनीकी संस्थानों जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज सिकंदराबाद, मऊ और पुणे इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के लिए रवाना हुए। इस मौके पर जेंटलमैन कैडेट द्वारा प्रस्तुत परेड ने उपस्थित सैन्य एवं असैन्य गणमान्य व्यक्तियों, प्रशिक्षुओं के पारिवारिक सदस्य का मन मोह लिया। इस परेड के निरीक्षण अधिकारी ओटीए गया के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव थे। निरीक्षण अधिकारी का परेड स्थल पर आगमन सैन्य वैभव से परिपूर्ण सुसज्जित बग्घी से हुआ। उनकी अगवानी ब्रिगेडियर संदीप मोहला, डिप्टी कमांडेंट ओटीए गया के द्वारा की गई। कैडेट्स ने निरीक्षण अधिकारी को सैन्य सैल्यूट दिया। उसके बाद मार्च पोस्ट करते हुए सलामी दी गई। निरीक्षण अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन कैडेट्स को पुरस्कृत किया और पूरे प्रशिक्षण काल में सभी क्षेत्रों से अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु कंपनी गुरेज को प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर प्रदान किया। इसके बाद परेड को संबोधित करते हुए ओटीए के कमांडेंट सह मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव ने जेंटलमैन कैडेट्स को उनके बेहतरीन ड्रिल प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने उनके गौरवशील भविष्य की मंगल कामना करते हुए कहा कि आपका भविष्य निस्वार्थ और गौरवमयी हो, सेवा से भरा हो। उन्होंने ये भी कहा कि सैनिकों को अपने जीवन में सैन्य गुण और सद्भाव को आत्मसात कराना चाहिए। परेड का समापन कैडेट्स के द्वारा अंतिम पग पर कदम रखकर किया गया। तत्पश्चात अकादमी के एडजुटेंट द्वारा मुख्य अतिथि और सम्मानित व्यक्तियों की गरिमा में उपस्थिति में शपथ ग्रहण कराया गया। नए कमीशन प्राप्त अधिकारियों के कंधे पर रैंक कर पासिंग आउट परेड के दौरान उनके माता पिता और अभिभावक के द्वारा लगाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण उनके अभिभावक पासिंग आउट परेड में हिस्सा नहीं ले सके। इसलिए उनके कंधों पर सैन्य अधिकारियों ने बैच लगाकर उन्हें देश सेवा के लिए समर्पित किया। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। by land, sea or air, and that I will of the President of the Union of India and the command of any officer set over. Before the passing, will administer vote of thanks. के लिए, जेंटलमैन कैडेट्स के लिए और उनके पेरेंट्स, फैमिलीज़, उनमें से कुछ मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, उन सब के लिए आज हम बहुत खुश हैं और बहुत ही बड़ा दिन है हम सब के लिए। पासिंग आउट परेड ऑफिसर्स को हम ऐसे तैयार करते हैं कि ताकि वो किसी भी सिचुएशन से डील कर सकें। सिर्फ जो हमारी सिखलाने का तरीका है और जो हमारी तरतीब है सिखाने की, वो इस पर फोकस नहीं करती कि हम उनको कुछ स्किल्स बता दें और जो हम बताते हैं उन चीज़ों को वो कर सकें। बिल्कुल नहीं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको तैयार कर सकें उन चुनौतियों से डील करने के लिए जो कभी उन्होंने सोची ना हो, लेकिन क्यों कि उनकी सोच और उनकी समझ इतनी मजबूत हो जाती है, वो किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हैं। ये हमारा मकसद है और देश को सबसे अव्वल कैलिबर के ऑफिसर्स, चाहे वो मॉरल करेज हो, कैरेक्टर हो, मिलिट्री नॉलेज हो, इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो, फिज़िकल पावर हो, इन सारे एरियाज़ को देखते हुए हर तरीके से सबसे मजबूत और बिल्कुल उच्चतम श्रेणी का ऑफिसर हम एकेडमी में तैयार करते हैं। आज यहाँ गया से 22 पास आउट हुए हैं, लेकिन आज ही के दिन 90 और ऑफिसर्स जिन्होंने यहाँ पर 2017 में हमारे साथ 1 साल ट्रेनिंग की थी, जैसे इन कैडेट्स ने की है, वो कैडेट्स 3 साल इंजीनियरिंग के ख़त्म करने के बाद अगर कोविड संक्रमण के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो आज हमारे साथ यहाँ परेड में शामिल होते। तो 90 ऑफिसर्स, जिसमें से मैंने पहले भी बताया था आपको
24 सिग्नल्स में कमीशन हुए हैं, 16 EME में, 15 इंजीनियर्स में, 16 इन्फेंट्री में, 3 आर्मर्ड कोर में, आर्टिलरी में, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में और AD में 4 और साथ ही साथ ASC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, इंटेलिजेंस और एविएशन में 1। सो हाँ, तो सभी आर्म्स और सर्विसेज में जो तकनीकी तौर पे तैयार क्वालिफाइड जो टेक्नोलॉजिकल वॉरियर्स हैं वो हम कमीशन करते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आजकल के वॉरफेयर में कई तरीक़ों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स, रिमोट सर्वेलेंस, ह्यूमनॉइड, स्केलेटल सिस्टम्स, आप किसी भी तरीके से देख लें, हर जगह टेक्नोलॉजी काम आती है। चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, चाहे वो स्पेस वॉरफेयर हो, हर जगह टेक्नोलॉजी काम आती है। और ये आला दर्जे की ट्रेनिंग हम अपने कैडेट्स को देते हैं, और साथ ही साथ जो विदेश से हमारे पास कैडेट्स आए होते हैं, जो आज की तारीख में श्रीलंका, भूटान, वियतनाम, म्यांमार और अभी जनवरी से लाओ PDR, तो 5 देशों से कैडेट्स हमारे पास ट्रेन करते हैं। बहुत फ़ख्र है हमको कि हम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड से इस एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग देते हैं। ये जो आज कमीशन हुए हैं वो स्पेशल कमीशन ऑफिसर हैं। स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स वो होते हैं जो प्रतिभाशाली जवान होते हैं, जिन्होंने अपनी बटालियंस को कई साल पहले, 15 साल पहले एज ए जवान ज्वाइन किया होता है। उसके बाद वो एक मुश्किल सिलेक्शन के प्रोसीजर के बाद सेलेक्ट होकर आते हैं। आज यहाँ पर उसमें से 15 असम राइफल्स के थे और बाकी के 7 जो थे वो इंडियन आर्मी की अलग अलग बटालियंस के थे। तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा हैं, लेकिन जो ये स्पेशल कमीशन ऑफिसर की वैकेंसी है वो सबके लिए है। इनफैक्ट हम तो 100 ऑफिसर भी हर 6 महीने में ट्रेन करने के लिए तैयार हैं। इनका जो अगला सिलेक्शन होगा उसमें हमेशा हर जगह से आते हैं। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें कोई किसी भी स्टेट का, तो वो एकेडमी उनके लिए बनी हुई है, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं उस चीज़ के लिए, और वो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं। हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है वो 12th क्लास के बाद आते हैं। तो 2 अलग एंट्रीज हैं। जो सेना में आना चाहते हैं, जो सेना में आना चाहते हैं, सेना में जो भी हमारे जवान आना चाहते हैं उनके लिए मेरा ये संदेश है कि इससे अच्छा प्रोफेशन, आर्मी एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन हम उसको कहते हैं जिसमें उनके पास एक ख़ास स्किल होती है। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, मेडिसिन, जैसे लॉ एक प्रोफेशन है, वैसे ही आर्मी एक प्रोफेशन है। और इस प्रोफेशन के अंदर हम अपने स्किल्स को बनाए रखने के लिए हम अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं। और साथ ही साथ हर प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। यानी कि इस प्रोफेशन में रहने के लिए सबको एथिकल मापदंड फॉलो करने पड़ते हैं। तो और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि इंजीनियरिंग वगैरह करने का मौका मिलता है। तो चाहे पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ हो या कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, हर किसी नज़रिए से देखिए तो एक यंग लड़की के लिए आर्मी में आना एक बहुत ही अच्छा कदम है। I am presently posted to 6th Assam Rifle. My aim is to do more responsibility which I have given to me. I will ensure all the responsibility for the betterment of the organization and betterment of the Indian. आपने आर्मी में क्यों चुना? Sir, I was service entry. I have put in 17 years of service. Whenever I was recruited, my aim is to become officer. Now, by the bless of God, now I can achieve the rank of assistant commander. Where from? I am from Churchandpur, Manipur. Silver medal. What you achieve? That I have not achieved.